प्रियात्मन आज एक बहुत ही अच्छी एक अच्छा विचार आपके समक्ष रख रहे हैं। वो है कि संप्रेषण शक्ति, कि हम अपने मन, जो मन है ये बहुत पावरफुल होता है। और जब अपने हृदय से हम किसी को शुभकामना व्यक्त करते हैं, यह एनर्जी का एक बहुत बड़ा बहुत एक स्वरूप है। और आज अगर देखा जाए संसार में, तो नज़दीक रह करके भी आदमी उस किसी के प्रति अपनी शुभकामना नहीं व्यक्त कर पाता, और व्यक्त करता है तो उसमें बनावटीपन दिखलाई देता है। और अगर वो दूर रह करके बहुत दूरस्थ, बहुत दूर हजारों हजार किलोमीटर दूर रह करके भी अगर वो उसके प्रति शुभकामना व्यक्त करता है और उसके अंदर उसके विचार पवित्र हैं, हृदय हृदय वो पवित्रता से भरा हुआ है, तो वे ये जो एनर्जी है इतना इतना बड़ा कारगर होती है कि वो मतलब जिसका मतलब जीवन अब समाप्त हो रहा है उसके जीवन में नए जीवन का संचार करती है। ये जो शक्ति, ये जो एनर्जी है वो शब्द के फॉर्म में है। सब इसलिए कहा जाए शब्द एवं ब्रह्म, जो शब्द ही ब्रह्म है, शब्द एवं ब्रह्म। हमारे ऋषियों ने कहा विश्व का कल्याण हो। ऋषियों ने अपने वो प्रार्थनाओं में विश्व के कल्याण की बात कही, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही। तो अगर हम किसी को शुभकामना व्यक्त करते हैं और अपने वो मन विचार को शुद्ध रखते हुए अगर हम किसी को शुभकामना व्यक्त करते हैं, तो वो उसके जीवन में वो बहुत बड़ा वो कारगर सिद्ध हो सकता है और उसको जीवन में बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन ला सकता है। तो इस बात को विषयांतर से बहुत रूप से कहा जा सकता है, लेकिन मैं मुख्य रूप से कह सकता हूँ कि जो जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपका कोई मित्र अमेरिका में दूरस्थ बैठा हुआ है, और तो वो किस स्थिति में है आप अपने हृदय में वो बैठे बैठे देख लेंगे कि हाँ वो सुखी है कि वो दुखी है। इस संदर्भ में आपको बहुत सी कहानियां बता सकते हैं। जो हमारे हिमालय के जो ऋषि आज भी हैं, वो सत्ययुगी ऋषि, वो वहाँ एक बहुत यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ का भी नाम ले सकता हूँ, उसके साथ भी वहाँ घटना घटी है और बहुत चिंतित था और जानना चाहता था। ऋषि ने बैठे बैठे बता दिया, देखो तुम्हारा वहाँ इंग्लैंड में हो रहा। और जब देखा उसने वहाँ जाकर, तो वो ऋषि की बात सत्य आई। इसी प्रकार से वो बहुत सी ऐसी बातें हैं। और हम यहाँ कहना ये चाहते हैं, ऐसे अन्यान कथाएं वेदों उपनिषदों पुराणों में भरी पड़ी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आज के जीवन में चाहे बच्चा हो या वो युवा हो या बुजुर्ग हो, अगर उसके प्रति आप एक अपनी संवेदना, अपनी वो शुभकामना, अपने शुभ विचार अगर संप्रेषित करते हैं, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा वो आमूल-चूल परिवर्तन ला सकता है। और आज इसकी महती आवश्यकता है। अगर हम बैठे बैठे यहाँ भी इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी में कोई है, तो अगर अपनी विचारधारा को उसके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं, तो उसको वहाँ वो दिखलाई देगा कि हाँ, जैसे हाँ ऋषि कंदराओं में बैठे हैं, ऐसी बात नहीं कि ऋषि वो हिमालय कंदराओं में बैठ करके विश्व के कल्याण की बात नहीं करते हैं। नर नारायण तो हजारों हजारों लाखों वर्ष बीत गए, वो संसार के भलाई के लिए तपस्यारत हैं। तो ये जो शुभकामना है, जो विचार है, हमें देने में हिचकना नहीं चाहिए। हृदय की पवित्रता को बनाए रखते हुए और जहाँ जितना हो सके हम शुभकामना व्यक्त करें। और अगर ऐसा करते हैं तो मानव जीवन, मानव का सबसे बड़ा कल्याण होगा, मानवता की रक्षा होगी। और ये सुविचार और शुभकामना ये बहुत बड़ी चीज़ है। आगे और बहुत सी चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।